हाय गाइस। आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे एनबीएफसी के बारे में जिसने अपने ऑपरेशंस बस अक्टूबर 2022 में ही स्टार्ट किए थे एंड तब से लेके अब तक देव बिल्ट अ लोन बुक ऑफ मोर देन 2325 crores एज ऑफ FY25 एंड दिस एनबीएफसी इज बैक्ड बाय द एपीएल अपोलो ग्रुप, जहाँ से एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड, एसजी मार्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं। उस ग्रुप से इनको बैकिंग मिली है। प्लस आशीष कचोलिया जी एंड मधुसूदन केला जी हैव ऑल्सो पिक्ड अप स्टेक्स इन दिस कंपनी। मधुसूदन केला जी ने तो अभी काफ़ी रिसेंटली 350 के रेट पे इस कंपनी में इन्वेस्ट किया था। करंट मार्केट प्राइस इस कंपनी का जो चल रहा है, शेयर का जो चल रहा है, इट इज़ अराउंड लाइक 412 रुपीज़। अगर मैं बात करूँ, ये जो एन है ये डिफरेंट कैसे है जो नॉर्मल एन है मार्केट में उनसे, ठीक है। तो ये जो कंपनी है, ये जो एन है, दिस इज़ फोकस्ड बेसिकली ऑन सप्लाई चेन फाइनेंसिंग, ठीक है। अब सप्लाई चेन फाइनेंसिंग क्या होता है, बिफोर आई टेल यू ऑल अबाउट दैट, लेट्स गेट अ बिट इनटू द हिस्ट्री जानते हैं हम इस कंपनी के बारे में। एंड अगर मैं बात करूँ, एपीएल अपोलो ग्रुप जिसका मैंने आपको बताया, जो ये इस कंपनी को बैक कर रहे हैं, जब कोविड हिट हुआ था तो एपीएल अपोलो ट्यूब्स जो है, उन्होंने जो क्रेडिट पीरियड रहता है वो अपना ज़ीरो कर दिया था एंड कम्प्लीटली इन्होंने अपना कैश एंड कैरी पे शिफ्ट कर दिए थे अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर्स रहते हैं उनका। बट अभी जो उनका जो कैश डिस्काउंट था वो उन्होंने 1% से 2% भी बढ़ा दिया था। अभी जो एपीएल अपोलो ग्रुप है उसके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है वो लोग अपना इन्वेंट्री टर्न कम से कम 7 या 8 बार करते हैं। तो एपीएल अपोलो ग्रुप का क्या प्रेडिक्शन था बेसिकली कि अगर इन्होंने अपना कैश डिस्काउंट बढ़ा दिया एंड 7 to 8 टाइम्स इन्वेंट्री टर्न हो रहा है, तो बेसिकली जो इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स रहेंगे उनको एक एक्सेस 15 to 16% का रिटर्न मिल जाएगा ओवरऑल, अगर हम पूरे साल की बात करेंगे तो इनका फ़ायदा भी हुआ एपीएल अपोलो ग्रुप को, इसका बहुत ज़्यादा फायदा हुआ बिकॉज जो उनके डेटर डेज थे वो तभी अराउंड 20-25 डेज से सीधा 5-6 दिन पे आ गए थे। तब उनको पता चला कि कुछ कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं अभी भी जो अभी भी ये कैश डिस्काउंट अवेल नहीं कर रहे, ठीक है। तो उन्होंने बेसिकली जानना चाहा कि भाई हमने इनको कैश डिस्काउंट भी दे दिया, ठीक है, 1% का 2% कर भी दिया, तो भी ये लोग कैश डिस्काउंट अवेल क्यों नहीं कर रहे। तो भी ये लोग अपना जो 15 to 16% एक्स्ट्रा रिटर्न है, जो कि ये लोग ईजिली किसी बैंक से जाके लोन लेके लाइक 9-10% पे लोन लेके 15-16% अगर इनका बन रहा है, तो बीच का जो स्प्रेड रहेगा वो डिस्ट्रीब्यूटर 4 से 5% का बना सकता है ईजिली, वो क्यों नहीं अवेल कर रही है। तब जाके एपीएल अपोलो ग्रुप वालों को पता चला कि भाई जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है उनको फाइनेंसिंग मिल ही नहीं रही है। जो बड़े बड़े बैंक्स रहते हैं वो बेसिकली उनका रिस्क एपेटाइट बहुत कम रहता है, जो एनबीएफसीज रहते हैं वो फेवरेबल टर्म्स नहीं देते, बैंक्स को कोलैटरल चाहिए रहता है। इसकी वजह से यहाँ पे जो एपीएल अपोलो ग्रुप है उनको एक गैप दिखा, ठीक है। तब जाके जो एपीएल अपोलो ग्रुप के जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने ये एसजी फिनसर्व इनकॉर्पोरेट किया, उन्होंने एसजी फिनसर्व के ऑपरेशन स्टार्ट किए। उन्होंने लाइक 720 करोड़ का जो फंड रेज किया था प्योर इक्विटी, 50% से ज़्यादा उसमें से एपीएल ग्रुप के प्रमोटर्स ने दिया था एंड उसमें से 50% जो बाकी का था वो आउटसाइड इन्वेस्टर्स से रेज किया। तब जाके इन्होंने अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए बैक इन अक्टूबर 2022। अब बेसिकली ये लोग करते क्या हैं, अगर मैं आपको बताऊं इनका जो बिजनेस है पूरा, ये लोग जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स रहते हैं, जो लार्ज कॉर्पोरेट्स रहते हैं, उनका ये लोग जो डेटर डेज है वो कम कर देते हैं। कैसे कम करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अभी अगर मैं एपीएल अपोलो ग्रुप हूँ, ठीक है, मेरा जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसके साथ मेरा एक ये वाला जो रिलेशनशिप है कि मुझे पैसे चाहिए जब मैं प्रोडक्ट अपना सप्लाई करूंगा, बट अभी जो मेरे सामने वाला जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसके पास इतने पैसे रहते नहीं है, तो वो इमीडिएटली मुझे नहीं दे पाएगा। उसको चाहिए रहता है क्रेडिट पीरियड, क्रेडिट चाहिए रहेगा उसको 20, 25, 30, 35 दिन का क्रेडिट चाहिए रहेगा। अब बेसिकली एसजी फिनसर्व क्या करता है, एसजी फिनसर्व आता है, बोलता है एपीएल अपोलो को, भाई तुम यहाँ ये डे पे ही जिस दिन पे आप अपना प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हो उसी दिन पे आप मेरे से पैसा ले लो, मैं डिस्ट्रीब्यूटर से पैसा कलेक्ट कर लूँगा आफ्टर लाइक 25-30 डेज, जो भी आपका क्रेडिट पीरियड रहेगा उसमें, ठीक है, जो प्री सैंक्शन लिमिट्स रहेंगे उसमें। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, जो बड़ा कॉर्पोरेट है उसको पैसा मिल जाएगा एट द वेरी डे दैट दे सप्लाई द प्रोडक्ट्स, जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसको क्रेडिट पीरियड मिल जाएगा, ठीक है, अच्छा खासा, एंड दोनों पार्टीज खुश हो जाएंगे एंड एसजी फिनसर्व इसमें अपना रिटर्न बना लेगा। अब एसजी फिनसर्व ये जो लोन्स देता है, ये जो इंटरेस्ट देता है, दैट इज़ अराउंड लाइक 11 से 13% के बीच में ये अपने लोन्स देता है। एंड अगर मैं बात करूँ जो बड़े बड़े बैंक्स रहते हैं वो लोग देते हैं यही सेम लोन्स 11 to 11.5% के बीच में, और जो बड़ी बड़ी फिनटेक्स है या जो न्यू एज एनबीएफसीज है वो लोग 13% से ऊपर का देते हैं। और जो नॉर्मल एनबीएफसीज है जैसे टाटा, आदित्य बिरला, चोलामंडलम फाइनेंस हो गई, ये जो नॉर्मल एनबीएफसीज है ये लोग अपना लोन्स देते हैं एट द रेट ऑफ लाइक 11.5 से 13% के बीच में,
ठीक है। तो जो एस जी फिनसर्व है, इट इज़ कम्पीटिंग विद द नॉर्मल बैंक्स, इट इज़ कम्पीटिंग विद द एन बी एफ सीज एंड इट इज़ कम्पीटिंग विद दोज बिग एन बी एफ सीज जो दो स्मॉल एन बी एफ सी जो 13% के ऊपर का देते हैं इंटरेस्ट रेट। ठीक है। अभी एस जी फिनसर्व वालों का क्या कहना है, बेसिकली इन्होंने जो अपना लोन बुक अभी बनाया 2325 करोड़ का बाय द एंड ऑफ FY25, ये लोग कह रहे हैं कि इनका ये जो लोन बुक है ये लेके जाएंगे टिल 6000 करोड़ बाय FY27। ठीक है, FY27 तक ये लोग इसको लेके चले जाएंगे बाय 6000 करोड़ तक। अभी ये जो 6000 करोड़ है इस पे ये लोग एम कर रहे हैं कि ये लोग अपना रिटर्न ऑन असेट्स लेके आएंगे अराउंड लाइक 4% एंड रिटर्न ऑन इक्विटी लेके आएंगे लाइक अराउंड 18 to 20% का इक्विटी रिटर्न ऑन इक्विटी लेके आएंगे। अभी ये लोग कह रहे हैं कि ये जो 6000 करोड़ का लोन बुक रहेगा, हाउ विल दे बिल्ड दिस लोन बुक? दे विल बिल्ड दिस लोन बुक बाय यूजिंग लाइक 1500 करोड़ ऑफ इक्विटी एंड 4500 करोड़ ऑफ डेट दे विल यूज। अभी 1500 करोड़ का जो इक्विटी है उस पर जो रिटर्न ऑन इक्विटी ये लोग बोल रहे हैं कि 18 to 20% का करेंगे, वो अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो इट कम्स टू अराउंड अ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ 300 करोड़। माइंड यू FY24 का पैट इनका 80 करोड़ का था, 79 करोड़ का था। उससे ये लोग कह रहे हैं कि बाय FY27 दे विल रीच अ पैट ऑफ 300 करोड़। ठीक है, 300 करोड़ का अगर ये लोग पैट रीच करेंगे दैट विल बी लाइक 3.7 टाइम्स ऑफ द FY24 नंबर्स विद इन लाइक 3 फाइनेंशियल ईयर्स, विच इज़ फिनोमिनल अगर ये कर पाए तो। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इनका जो ओवरऑल बिजनेस है, अब ये जो बिजनेस है इसमें स्कोप इतना ज़्यादा क्यों नज़र आ रहा है? लाइक ये जो कह रहे हैं कि इन्होंने 2 साल में 2000 करोड़ का लोन बुक बना लिया, आगे ये लोग 6000 करोड़ तक लेके जाएंगे, 3 गुना कर देंगे ये लोग विद इन लाइक 2 फाइनेंशियल ईयर्स। ये लोग कैसे कर पाएंगे? ये जो मैं अभी आपको बताया था, मैंने जो आपको ये बताया था कि डिस्ट्रीब्यूटर ये लोग जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को पैसा दे देते हैं एंड देन डिस्ट्रीब्यूटर से आफ्टर लाइक 30 डेज ये लोग कलेक्ट कर लेते हैं। इसमें ये जो पैसा ये लोग उठाते हैं बैंक से, ये लोग उठाते हैं एट द रेट ऑफ 8.5% एंड दे लेंड इट एट लाइक 13%। ठीक है, तो ये जो 13% पे लेंड करते हैं इस पे इनका जो स्प्रेड बनता है दैट स्प्रेड इज लाइक 4.5% का ये लोग स्प्रेड बेसिकली मेंटेन करते हैं। मिनिमम 4% का स्प्रेड ये लोग मेंटेन करेंगे, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। एंड मैनेजमेंट का और क्या कहना है, बेसिकली यहाँ पे जो रिस्क आता है, जो बेसिकली रिस्क आता है वो क्यों इतना कम है? ठीक है, जो मैंने आपको ये पोस्ट में भी बताया था कि इनके नील एनपीएस है, वो नील एनपीएस क्यों है, कैसे हैं? अब तक लाइक टिल डेट दे हैव डिसबर्स लाइक मोर देन 30,000 करोड़, उससे ज़्यादा इन्होंने डिसबर्समेंट्स कर दिए हैं। एंड उसमें से एक भी अभी एनपीए क्यों नहीं है वो मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली ये लोग जो है, ये लोग जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को ऑनबोर्ड करते हैं, जो पैसा रहता है इनका डायरेक्टली कॉर्पोरेट के पास जाता है, इनका पैसा डीलर के पास नहीं जाता है, डीलर से बस इनको पैसा आने वाला होता है। ठीक है, तो इनका जो पैसा जाता है वो डायरेक्टली बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के पास जाता है। तो मिसमैनेजमेंट का तो सवाल भी नहीं उठता है, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स यूज़ करेंगे। द ओनली थिंग इज़ जो ये लोग इंश्योर कैसे करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर जो रहेगा वो आफ्टर 30 डेज पेमेंट करेगा, इज़ दैट जब ये लोग एंकर्स को ऑनबोर्ड करते हैं, एंकर मतलब जो बेसिकली लार्ज कॉर्पोरेट्स को ऑनबोर्ड करते हैं, तभी ये लोग बेसिकली एक रिकमेंडेशन लेटर लेते हैं एंकर से कि भाई ये जो ABCD डीलर है इसका हम रेकमेंड कर रहे हैं कि इतना ज़्यादा इनका बिजनेस हमारी तरफ से आता है। एंड यहाँ से जो रिकमेंडेशन लेटर इनको मिलता है तब जाके इनको वो डीलर को ये लोग अपने सिस्टम में ऑनबोर्ड करते हैं एंड देन ये जो डिस्बर्समेंट्स चालू होती हैं। एंड जो इनके एंकर्स और इनके बीच में एक डील रहता है स्टॉप सप्लाई का, मतलब कि अगर वो जो डीलर है जिसने 30-35 डेज के बाद में पेमेंट करनी है, अगर उसने वो पेमेंट नहीं की तो आप बेसिकली जो एंकर है, जो टाटा ग्रुप है या जो वेदांता है या जो JSW है, जो इनके एंकर्स है अभी फिलहाल, उसको ये लोग कहते हैं कि आप अपनी सप्लाई बंद कर दोगे इस डीलर को, आप इस डीलर को ब्लैकलिस्ट कर दोगे। तो अब डीलर जो है वो डर के मारे पेमेंट करेगा ऑब्वियसली, बिकॉज उसको डर लगा रहेगा कि भाई अगर मैंने पेमेंट नहीं की टाइम पे SG फिनसर्व को तो मेरा जो ये एंकर है वो अपना बिजनेस ही देना बंद कर देगा। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली देयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एक तो रिकमेंडेशन लेटर मिलता है एंकर से, दूसरा स्टॉप सप्लाई अग्रीमेंट रहता है, तीसरा जो रहता है जब ये लोग डीलर्स को ऑनबोर्ड करते हैं, जो इनका स्क्रूटिनी प्रोसेस रहता है उसमें दे इंश्योर कि जो डीलर है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है, उसका 50% से ज़्यादा बिजनेस एंकर से आता है। मतलब अगर वो टाटा का डिस्ट्रीब्यूटर है या टाटा वेदांता सबका डिस्ट्रीब्यूटर है तो 50% से ज़्यादा बिजनेस टाटा से आता है, तब जाके ये उस डीलर को ऑनबोर्ड करेंगे, बिकॉज ओनली देन अ स्टॉप सप्लाई अग्रीमेंट वुड मेक सेंस, है ना। बिकॉज वरना तो डीलर बोलेगा हाँ ठीक है ना, टाटा ने बंद कर दिया, कोई और बड़ा हम बिजनेस के पास चले जाएंगे, वेंडर के मैन्युफैक्चरर के पास चले जाएंगे, बट नहीं, दे ओनली ऑन बोर्ड डीलर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स हु हैव मोर देन 50% बिजनेस कमिंग फ्रॉम द एंकर। ठीक है, एंड ये लोग उसी डीलर या उसी डिस्ट्रीब्यूटर को ऑनबोर्ड करते हैं जिसका 5 साल से ज़्यादा का हिस्ट्री रह चुका है वो एंकर के साथ,
5 साल एंड इन सम केसेस लाइक 3 साल का भी रिलेशनशिप ये लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट बहुत सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है, जैसे मैंने आपको बता दिया, रिकमेंडेशन लेटर होता है, स्टॉप सप्लाई एग्रीमेंट होता है, ये जो 5 साल का रिलेशनशिप होना चाहिए, प्लस मोर देन 50% ऑफ द बिजनेस शुड बी कमिंग फ्रॉम द एंकर। ये सारे क्राइटेरियाज होते हैं बोरोअर्स को ऑनबोर्ड करने के पहले, ठीक है। उसकी वजह से इनका जो अब तक बिजनेस रहा है उसमें नील एनपीएस रहे हैं। आगे जाते अब जो फ्यूचर है उसमें ये लोग कह रहे हैं कि एनपीएस के चांसेस हो सकते हैं, बट ओनली इन द केस ऑफ द बैंक्रप्सी ऑफ द बोरोअर इटसेल्फ। मतलब अगर वो जो डीलर है, वो डिस्ट्रीब्यूटर है, उसका बेचारे का धंधा ही बंद हो गया तो वो पैसा नहीं दे पाएगा, राइट। ऐसे केसेस में एनपीएस होने के चांसेस है, बट टिल डेट देयर हैव बीन नील एनपीएस, जीरो एनपीएस, विच फॉर एन एनबीएफसी इज फिनोमिनल, राइट। एंड अगर मैं बात करूँ इनका जो 6,000 करोड़ का ये लोग कह रहे हैं कि ये लोग एयूएम बनाएंगे, उसमें ये लोग एपीएल जो एपीएल ग्रुप है उसका भी एक्सपोजर रहेगा, लाइक अराउंड 30-35% का एक्सपोजर रहेगा। 60-65% का ये लोग आउटसाइड एंकर से लेके आएंगे। अभी इनके बुक्स पे इनके जो बिजनेस में 40 से ज़्यादा एंकर्स है। ये लोग कह रहे हैं कि बाय FY27 दे विल लाइक ऑन बोर्ड अ टोटल ऑफ 75 एंकर्स, मतलब 40 तो अभी 35 एंकर्स मोर दे विल ऑन बोर्ड ओवर द कोर्स ऑफ नेक्स्ट 2 years, विच विल टेक देयर टोटल नंबर ऑफ एंकर्स टू 75, राइट, विच इज़ फिनोमिनल। मतलब अगर आप रनवे देखोगे तो इस बिजनेस में बहुत ज़्यादा है। प्लस अगर मैं बात करूँ कंपटीशन की, इनके पास कंपटीशन कितना ज़्यादा है, तो अगर मैं कंपटीशन की बात करूँ तो SG फिनसर्व जो है इट सर्व्स एज अ थर्ड और फोर्थ लेंडर टू दीज डिस्ट्रीब्यूटर्स, टू दीज बोरोअर्स। अब मैं ये भी बता देता हूँ थर्ड और फोर्थ लेंडर का मतलब क्या होता है, ठीक है। अभी टाटा ग्रुप है, टाटा ग्रुप के हज़ारों डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे, ठीक है। अब जो बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स जो कैटेगरी ए लेवल के उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स है, जहाँ से 100 करोड़ का, 200 करोड़ का, हज़ारों करोड़ का बिजनेस आता है टाटा ग्रुप को, उनके पास SG फिनसर्व अकेलौता लेंडर नहीं रहेगा। उनके पास बहुत सारे बैंक्स रहेंगे, बहुत सारे NBFCs रहेंगे। वहाँ पे SG फिनसर्व अपना पेनिट्रेशन करता है, वहाँ पे इट बिकम्स अ थर्ड और फोर्थ प्रेफरेंस फॉर दीज लेंडर्स। अब मैं आपको बताऊँ थर्ड और फोर्थ प्रेफरेंस होने के बावजूद भी ये इतना ज़्यादा ग्रोथ कैसे कर पाएगा। इतना ज़्यादा ग्रोथ ऐसे कर पाएगा बिकॉज जो HDFC बैंक है, जो कोटक बैंक है, उनका रिस्क एपेटाइट जो रहता है, जो बड़ी बड़ी बैंक्स का रिस्क एपेटाइट रहता है वो बहुत कम रहता है। SG फिनसर्व जो रहता है वो कोलैटरल्स भी बहुत कम केसेस में लेता है। वो लोग सिर्फ बहुत कम केसेस में कोलैटरल, मतलब नेग्लिजिबल कोलैटरल है उनका, ठीक है। इंटरेस्ट रेट उनका सिर्फ 50 या 100 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा का रहेगा कंपेयर टू द नॉर्मल बैंक्स। तो ऑब्वियसली जो वेंडर्स रहेंगे, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स रहेंगे, दे विल वांट टू शिफ्ट टू SG फिनसर्व बिकॉज रिस्क एपेटाइट उनका ज़्यादा है। कोलैटरल फ्री, ऑलमोस्ट कोलैटरल फ्री लेंडिंग करते हैं ये लोग, ठीक है। तो ये लोग बेसिकली शिफ्ट करेंगे उस पर। एंड ये लोग कह रहे हैं कि इनका जो ग्रोथ स्कोप है वो बहुत ज़्यादा है बिकॉज ये मार्केट काफ़ी ज़्यादा अंडर पेनिट्रेटेड है। एंड SG फिनसर्व जैसे कोर सप्लाई चेन फाइनेंसिंग में सिर्फ बहुत कम लोग हैं, बहुत कम क्या, कोई है ही नहीं जो उस कोर सप्लाई चेन फाइनेंसिंग में ही फोकस करते हैं। बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो सप्लाई चेन फाइनेंसिंग करते हैं, बट सिर्फ सप्लाई चेन फाइनेंसिंग कोई नहीं करता। सिर्फ SG फिनसर्व है जो सिर्फ सप्लाई चेन फाइनेंसिंग करता है, ठीक है। एंड जस्ट लेट मी चेक इफ आई एम मिसिंग आउट समथिंग, या हाँ, तो जो मैंने आपको बताया था ये जो 300 करोड़ का पैट ये लोग जो FY27 में कैसे करेंगे उसका अगर मैं डिस्कशन कर लूँ आपके साथ थोड़ा, तो अगर मैं देखूँ तो इनका ये लोग कह रहे हैं कि 1500 करोड़ का इनके पास इक्विटी बेस होगा, 4500 करोड़ का ये लोग डेट उठाएंगे। 4500 करोड़ के डेट पे दे विल डू अ मिनिमम ऑफ 4% का स्प्रेड विच कम्स टू अराउंड लाइक 225 करोड़। एंड इस पे 220-225 करोड़ पे आता है वो। एंड जो अपना नॉर्मल इक्विटी बेस है, 1500 करोड़ का इक्विटी बेस है, उस पर डायरेक्टली दे विल बी डूइंग 13% विच विल बी अराउंड लाइक 190 करोड़। सो 190 करोड़ एंड 195 एंड 225 करोड़ विल कम टू लाइक अराउंड 420 करोड़। एंड उस पर ये लोग एक्सपेंसेस करेंगे अपना लाइक 20 करोड़ का, विच विल ट्रांसलेट टू लाइक अ प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ 400 करोड़ विच विल देन ट्रांसलेट टू अ पैट ऑफ 300 करोड़, ठीक है। इनका जो एंकर कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है वो भी थोड़ा ज़्यादा है अभी फ़िलहाल के लिए बिकॉज इनके लाइक टॉप 5 एंकर्स गिव्स देम लाइक 50-60% ऑफ देयर बिजनेस। एंड आगे ये लोग क्या कह रहे हैं कि ये लोग रिटेल चेन फाइनेंसिंग पे भी जाएंगे। अभी सप्लाई चेन में सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर्स तो नहीं आते ना, रिटेलर्स भी आते हैं, तो ये लोग रिटेलर्स को भी फाइनेंस करने में जाएंगे। अभी रिटेलर्स को फाइनेंस करने में ये लोग अपना रिस्क कैसे बचाएंगे उसमें अगर मैं आपको बताऊँ तो बेसिकली ये लोग क्या करेंगे, ये लोग स्टॉप सप्लाई एग्रीमेंट जो मैंने आपको पहले बताया, ये लोग रिटेलर्स के साथ भी वही साइन करने की कोशिश करेंगे, या फिर जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है
जो कि ऑलरेडी एस जी फिनसर्व के साथ है लास्ट 2-3 साल से, उनके ही डिस्ट्रीब्यूटर्स, उनके ही रिटेलर्स के पास ये जाएंगे एंड कुछ कंटिजेंट एग्रीमेंट्स, कुछ कंटिजेंट गारंटीज ये लोग साइन करवा लेंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स से, ताकि इनको वहाँ से जो रिस्क है वो कम हो जाएगा। एंड ये लोग कह रहे हैं कि ये जो रिटेल साइड फाइनेंसिंग है ये लोग स्टार्ट कर देंगे बाय लाइक अर्ली FY26, तब ये लोग स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट भी ये लोग अपोलो ग्रुप से ही करेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली अपोलो ग्रुप ने ही ये बिजनेस स्टार्ट किया था, दे आर बैक्ड बाय द अपोलो ग्रुप, राइट। एंड अगर मैं बात करूँ लाइक ओवरऑल बिजनेस ग्रोथ के बारे में, जो ये लोग कह रहे हैं कि 6,000 करोड़ तक का AUM ये लोग लेके जाएंगे बाय लाइक FY27, वहाँ पे ये ग्रोथ कैसे आएगा? ये ग्रोथ आएगा बाय एग्जिस्टिंग एंकर्स एज वेल एज न्यू एंकर्स जो ये लोग ऑनबोर्ड करेंगे। प्लस इनका कहना क्या है, ये लोग रेकरेंट है, ठीक है, ये लोग जो बिजनेस है इनका रेकरिंग है, ठीक है, रेकरेंट नहीं रेकरिंग है, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटर एक बार इनके साथ ऑनबोर्ड हो जाता है, दे टेंड टू कम बैक टू SG फिनसर्व, राइट। एंड अगर मैं बात करूँ लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा स्कोप नज़र आ रहा है सप्लाई चेन फाइनेंसिंग ओवरऑल एज अ बिजनेस के लिए, ठीक है। अभी तो ये जो बिजनेस है इसको स्टार्ट हुए बहुत कम टाइम हुआ है, लाइक अक्टूबर 2022, मतलब 3 साल भी नहीं हुए हैं पूरे, ठीक है। एंड ये लोग ने ऑलरेडी इतना बड़ा लोन बुक बना लिया है, इनके प्रमोटर पेडिग्री काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, एस्टैब्लिश्ड प्रमोटर्स हैं इनके पीछे, इनका अगर हम मैनेजमेंट देखेंगे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इनकी जो टीम है, अब ये लोग कह रहे हैं लाइक 61 लोग हैं इनकी टीम में, तो इनकी टीम मतलब 61 लोग आर मैनेजिंग एन AUM ऑफ 2,000 करोड़, विच इज़ फिनोमिनल। एंड ये लोग यही कह रहे हैं कि इनके जो ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स है अभी तो फिलहाल लाइक 10 करोड़ है, ये लोग आगे जाते जाते भी उसके आसपास ही मेंटेन करेंगे। मतलब इनका बेसिकली कहना क्या है, ये लोग ऑपेक्स अपना बहुत कम रखने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोग फोकस कर रहे हैं, ये लोग मशीन लर्निंग एंड AI के यूज़ से ये लोग अपने सिस्टम्स बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे जो ऑपरेटिंग लेवरेजेस है वो बहुत ज़्यादा आने लग जाएंगी बिजनेस में। एंड जैसे धीरे धीरे बिजनेस प्रॉस्पर करेगा, ये लोग रिटेलर्स को भी फाइनेंसिंग करना चालू करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर्स को तो अभी ये लोग कर ही रहे हैं। प्लस बिजनेस में मैंने आपको बताया नील NPAs है अभी फिलहाल, आगे भी ये लोग कह रहे हैं कि NPAs आने का चांसेस है, बट ओनली इन केसेस ऑफ लाइक बैंक्रप्सीज और लाइक वेरी वर्स्ट केस सिनेरियोज, ठीक है। तो मुझे तो बिजनेस काफ़ी ज़्यादा पसंद आया एंड मैंने ये बिजनेस स्टडी किया था बिकॉज ऑब्वियसली न्यूज़ चल रही थी कि मधुसूदन केला जी ने इन्वेस्ट किया था, तो मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हुई कि मैं जानता हूँ इस बिज़नेस में क्या चल रहा है। तो फिलहाल के लिए तो बिजनेस साइड पे मेरे लिए आपके लिए बस इतना ही है इस वीडियो में, एंड आई विल ट्राई एंड कवर दिस बिजनेस गोइंग फॉरवर्ड। जैसे और रिजल्ट्स आएंगे इनके, अभी Q4 का रिजल्ट आएगा तो वी विल सी कि Q4 में कैसा इनका पूरा बिजनेस परफॉर्मेंस रहता है। अभी फ़िलहाल के लिए बिजनेस के लिए मेरे पास बस इतना ही है। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन X देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड retweet it so that it reaches out to more people, and if you are watching this video on YouTube then don't forget to hit the like button and subscribe to my YouTube channel so that you don't miss out any more such videos in the future. That's all for today. Thank you.